बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं। मेरी दुआ है खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों की गैब से मदद करे, इसराइल को निस्तो नाबूद करे, आमीन। नेक्स्ट 48 आवर्स अभी देखेंगे कि क्या सिचुएशन है। जो लोग नए हैं उनके लिए, मैरिड अनमैरिड मेल फीमेल सब लोग ये रीडिंग देख सकते हैं। आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशन चल रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, नो कांटेक्ट है या फिर सेपरेशन है, तमाम हालात में आपने जस्ट एनर्जीज़ पे फोकस करना है कि उस इंसान की एनर्जीज़ क्या हैं और वो इंसान क्या एक्शन ले सकता है, लेगा भी या नहीं। तो स्टे पॉजिटिव। जनरल रीडिंग होती है, हर मैसेज आपके साथ नहीं रेजोनेट करेगा और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर। सो देखते हैं आज की क्या एनर्जीज़ हैं। मून इन कैंसर, हो सकता है ये इमोशनल महसूस करें इस दौरान। और मून इन कैंसर इमोशंस को बताता है। इमोशंस हाई हैं, लो हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता कार्ड्स ओपन होंगे तो पता चलेगा। अर्थ साइन हो सकते हैं ये, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो। अर्थ साइन बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, इमोशनल कम ही दिखाई देंगे आपको, इसीलिए आगे वर्थलेस की एनर्जी आ रही है। मे बी इनको अब ये महसूस होता है कि इमोशनल होने से आपकी लाइफ में कोई भी चेंज नहीं आता, तो बेहतर है कि ये वर्थलेस चीज़ छोड़ देनी चाहिए। पर्पल कलर कुछ लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। पर्पल इज़ द कलर ऑफ इंट्यूशन एंड पर्पल आपको क्लैरिटी देता है। पर्पल कलर रॉयलिटी को बताता है। सो वर्थलेस जिसने भी आपको शो कराया है या आपको महसूस होता है कि जहाँ पर आपकी वैल्यू नहीं है, वहाँ आप लोगों को ये चीज़ याद रखनी है कि आप वर्दी इनफ हैं। आपका माइंड क्लियर रहना चाहिए। दुनिया आपके बारे में क्या सोचती है, लोग आपको किस तरह से देखते हैं, मैटर नहीं करता। यहाँ ऐसा लग रहा है न्यू बिगनिंग के चांसेस बहुत ज़्यादा है और नेचर आप लोगों की तरफ न्यू बिगनिंग लेके आ रही है। और ये न्यू बिगनिंग कुछ लोगों के लिए वेडिंग की सूरत में हो सकती है और ये शादी आप लोगों के लिए हो सकता है पहले दोस्ती से स्टार्ट हो। सिंगल लोगों की एनर्जी हो सकती है, ये आप लोगों की एनर्जी हो सकती है। जो लोग एक्स के लिए ये रीडिंग देख रहे हैं, अभी तक मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये एक्स की एनर्जी है, ये मुझे न्यू पर्सन की एनर्जी पिक हो रही है। और ऐसा इंसान जो पहले आपसे दोस्ती करेगा, आपको लाइट हार्ट फील कराएगा और उसके बाद आपको प्रपोज करेगा। हो सकता है कि आप कंफ्यूज्ड हो जाएं, आपको डिसीजन लेने में प्रॉब्लम हो रही है, या हो सकती है कि आप हाँ करें या ना करें। इमेच्योर एंड देखें यहाँ पे इमोशनल आ ही गया। ऊपर लग रहा था कि इमोशंस वर्थलेस हैं और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन इमेच्योर नेचर की वजह से कभी इमोशनल हो जाता है, कभी इमोशनल लेस हो जाता है, कभी आपको वैल्यूएबल ट्रीट करता है, कभी आपको वर्थलेस शो कराता है, कभी आपके साथ शादी के वादे करता है, फ्लर्ट करता है और फिर आपको कंफ्यूज करके सिग्नल देता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। ये एनर्जी भी दिख रही है। और मास्टर ऑफ नन, आई थिंक कि ये पर्सन अपनी लाइफ में अभी स्टेबिलिटी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। अर्थ साइन आज की रीडिंग में बहुत सिग्निफिकेंट है। अगेन अर्थ साइन आया है और जो लोग अर्थ साइन रखते हैं करीजियस हैं, बोल्ड हैं, पेशेंस रखते हैं, क्योंकि अर्थ साइन होते ही पेशेंट हैं। पेशेंस आप लोगों को भी ये चीज़ महसूस कराती है कि कुछ ज़्यादा ही हम लोग गिविंग हैं, कुछ ज़्यादा ही हम लोग साबिर हैं। और कितना सब्र करें, और कितना सब्र करें। हो सकता है आप में से कुछ लोग ये चीज़ फील करें कि और कितना सब्र है हमारी ज़िंदगी में, कब हमारे हालात बेहतर होंगे। आगे देखते हैं
सिचुएशन देखते हैं क्या सिचुएशन है। स्पॉन्टेनियस, अनएक्सपेक्टेड, सरप्राइज विजिट, सरप्राइज मैसेज, सरप्राइज कोई पर्सन, कुछ अनएक्सपेक्टेड आपके लिए हो सकता है। नेक्स्ट 48 आवर्स। दिस पर्सन इज सिंगल और is ready to mingle. They want to commit and long term relationship चाहिए। Okay. Escape. कुछ लोग यहाँ committed relationship से तंग आ चुके हैं, वो इस situation से बाहर आना चाहते हैं। Mental imprisonment, negative energy को शो कर रही है और escape चाहते हैं, वकेशन पे जाना चाहते हैं, एडवेंचर करना चाहते हैं। आप एज ए साइड पीस इस इंसान को इस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए या इस सिचुएशन को भूल जाने के लिए हेल्प आउट करते हैं। आई डोंट नो, बट आप लोग इस इंसान के लिए साइड पीस हैं जिसके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। दैट पर्सन इज़ कमिटेड टू समवेयर एल्स, और जब वहाँ से इस इंसान को अनकंडीशनल लव या अंडरस्टैंडिंग नहीं मिलती है, देन दे वांट एस्केप, और ये आपकी तरफ आते हैं। और इस वक्त इनको एक ही सिचुएशन नज़र आ रही है जिससे ये एस्केप ले सकते हैं, वो है लव की सिचुएशन जिसमें ये इंसान खुद को भुला सकते हैं। ओके जी, अभी देखते हैं मज़ीद इनकी क्या इंटेंशंस हैं। फेटेड मीटिंग हो सकती है, फेटेड कम्युनिकेशन आ सकती है, डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आती है, और इस डिवाइन इंटरवेंशन में ये पर्सन गिल्ट की एनर्जी में है। ये वो इंसान है जो अब आपकी लाइफ में या तो एग्जिस्ट नहीं करता या फिर अगर है तो किसी गिल्ट की एनर्जी में है, नेगेटिव माइंडसेट में है। यहाँ भी लॉकडाउन की एनर्जी है, और थर्ड आई, ये अगेन पर्पल कलर की एनर्जी है जो अभी रिसेंटली कार्ड आए थे कि थर्ड आई चक्रा किसी का ओपन होगा, क्लैरिटी मिलेगी, मेंटल इम्प्रिजनमेंट से ये बाहर आएंगे या फिर ये एस्केप करेंगे। एंड दिस इज़ सम लिमिटेशंस। यहाँ पर आपकी तरफ से लिमिटेशंस हैं, आपकी तरफ से ब्लॉकेजेस हैं, आपकी तरफ से बाउंड्रीज़ क्रिएट की गई हैं। ये इंसान आपकी तरफ हाथ बढ़ाना चाहता है लेकिन आप दूर हट रहे हैं। मे बी आप लोगों को इस इंसान पे भरोसा नहीं रहा, अनएक्सपेक्टेड। सो आज की रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए कोई पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, और ये अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए बहुत ही एस्टॉनिशिंग और शॉकिंग हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन इंटरवेंशन नज़र आती है। तो इट मीन्स कि आप लोगों के लिए कोई पॉजिटिव ही चेंज आ रहा है या फिर कोई एक्शन आ रहा है, पॉजिटिव अचानक आ रहा है, और इस अचानक एक्शन में आपने डिसीजन लेना है। ये वही एनर्जी है जो थोड़ी देर पहले मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर रही थी कि आप लोगों के लिए सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि ये एक वक्त में आपको बहुत वैल्यूएबल फील कराते हैं और दूसरे वक्त में ये आपको वर्थलेस शो कराते हैं। तो आप लोग क्रॉस रोड पे हो सकते हैं। दूसरी तरफ ये इंसान अगर किसी ऐसी सिचुएशन में है जहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है और आपको साइड पीस के तौर पे यूज़ कर रहा है, तो दे आर थिंकिंग अबाउट टेकिंग डिसीजन, और वो अचानक होगा। तो अनएक्सपेक्टेड एडवेंचर आ रहा है, अनएक्सपेक्टेड पर्सन, मैसेज आ रहा है, प्रपोजल आ रहा है, या फिर अनएक्सपेक्टेड आप लोगों के लिए कोई डिसीजन मेकिंग एनर्जी आ रही है। विक्ट्री, नेक्स्ट 48 आवर्स। 2 ऑफ पेंटिकल्स, सी विक्ट्री आपको मिलेगी, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। और आप लोग अगर विल पावर में हैं अपनी, तो इस इंसान को ये बात फील होती है कि इसको आपको अगर हासिल करना है तो पहले तो इसको बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा। और अब ये सिंगल हैं, हो सकता है कि बिल्कुल भी इनकी ज़िंदगी में कोई नहीं है, थर्ड पार्टी भी इनको मुंह नहीं लगा रही और आप लोगों की तरफ से भी ब्लॉकेजेस हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बैलेंस नहीं है। इनको तभी ख्याल आ रहा है कि यू आर बेटर देन अदर्स, और इस वजह से यहाँ मल्टीपल प्रायोरिटीज़ की वजह से ये पर्सन अभी सोच रहा है कि आप तक पहुँचने के लिए इसको डिटर्मिनेशन एंड डेडिकेशन चाहिए। ये इंसान करेज
के साथ एक्शन लेगा तभी विक्ट्री होगी। और हो सकता है कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा टफ साइकिल देखा है, एक जर्नी आपकी स्टार्ट हुई जब आप इससे मिले, क्योंकि यहाँ ये इंसान आपका ट्विन फ्लेम नज़र आ रहा है और गो गेटर टाइप पर्सन है कि जिस चीज़ की ठान लेता है ये उसको पूरी करके ही दम लेता है। और पैशन भी नज़र आ रहा है, डेथ। इस इंसान की जितनी भी अटेंशन है वो बैलेंस करने की तरफ है, वो थर्ड पार्टी या मल्टीपल प्रायोरिटीज़ में इन्वेस्ट होने की तरफ है। हो सकता है टाइम मैनेज नहीं हो रहा इस इंसान से, हो सकता है रिश्ते मैनेज नहीं हो रहे, ये बार्गेनिंग की एनर्जी में आ रहे हैं, इमोशंस की वेव आती है इनमें और फिर इमोशन लो हो जाते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन दिखाई दे रही है, एंडिंग नज़र आ रही है। एंडिंग ईगो की भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ईगो डेथ हो रही है। ये पर्सन इवॉल्व हो रहा है, चेंज हो रहा है और इस इंसान को सेल्फ लव समझ में आ रहा है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी के साथ 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ओके, ये पर्सन किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट एनर्जी को छोड़कर या फिर इगोटिस्ट नेचर को छोड़कर क्लैरिटी ऑफ माइंड के साथ किंग ऑफ सोर्ड्स बन चुका है, हेड ओवर हार्ट अप्रोच करना चाहते हैं आपको। सन 3 ऑफ सोर्ड्स हर्टफुल सिनेरियो ज़रूर दिखाई देता है, ये हर्ट हैं, गिल्ट में हैं, सिंगल रहना चाह रहे हैं, अब मल्टीपल प्रायोरिटीज़ या मल्टीपल ऑप्शंस में नहीं रहना चाहते, कमिटेड होना चाहते हैं, कमिटेड नहीं थे तो कमिटेड थे और वहाँ पर खुश नहीं थे, तो नाउ दे आर क्लियर। अब इनको समझ आ चुकी है, लॉजिकली ये चीज़ों को देख रहे हैं, मामलात को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। हो सकता है कि आप अपनी मैरिड लाइफ एंड करना चाहते हैं और इनके साथ शादी करना चाहते हैं, या इनके साथ एंड करके कहीं और आप इन्वॉल्व हो चुके हैं। तो जिस भी इंसान के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस इंसान को ये बात पता है कि इसके अंदर वो क्वालिटीज़ हैं जिनकी वजह से आप सिर्फ इन्हीं को ही चूज़ करेंगे। 4 ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि इनकी नज़र में जो इनका है वो इनका है। दे आर द चार्मर, सेंटर ऑफ अटेंशन, अटेंशन सीकर, पैसा भी सेव कर रहे हैं। हो सकता है पैसे की स्ट्रगल भी चल रही है, साथ साथ सेल्फ इम्प्रूवमेंट की भी स्ट्रगल चल रही है और ख़ुद में कंट्रोल लेके आ रहे हैं। शक्की भी हो सकते हैं ये, और मे बी इनका शक करना आपको पसंद नहीं है। लियो एंड स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो भी हैं। ओके, डेथ यहाँ ये चीज़ भी इंडिकेट कर रही है कि अनएक्सपेक्टेड अगर आपकी लाइफ से कोई चला जाए, नेचर कॉल, और उसके बाद आप कैसे अपनी लाइफ में दोबारा से न्यू बिगनिंग करते हैं। जो हमारा क्रिएटर है हमने उसी के पास ही वापस जाना है और हर किसी ने जाना है। तो वहाँ से बाहर निकलने के लिए भी इंसान को कोई कंधा चाहिए होता है, मे बी वो कंधा आप हैं। डिटैच होना चाहते हैं ये इंसान। नेक्स्ट 48 आवर्स इस इंसान की एनर्जीज क्या रह सकती हैं। हार्ट ब्रेक से गुजर लाइफ सकते में हैं। प्यार को, मोहब्बत को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, अपना रिलेशनशिप स्ट्रेंथन करना चाहते हैं, अपने रिलेशनशिप को हील करना चाहते हैं और अपने अंदर पॉजिटिव अनकंडीशनल लव की, सेल्फ लव की एनर्जी को एक्टिवेट करना चाहते हैं। तो इसके लिए है रोज़ क्वार्ट्स। रोज़ क्वार्ट्स आपकी ज़िंदगी में ही नहीं बल्कि आपकी शादीशुदा ज़िंदगी में भी, लव लाइफ में भी हैप्पीनेस और सुकून लेके आता है। अनदर इज़ एमथीस्ट, और आपको पता है एमथीस्ट क्रिस्टल एक तो आपकी रूहानी तवानाई को एनहेंस करने के लिए यूज़ होता है, आपकी नींद के पैटर्न को बेहतर बनाने के लिए और साइकिक एबिलिटीज़ को भी एनहेंस करता है। मज़ीद डिटेल्स के लिए आप दिए गए नंबर पे जो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। दिखाई दे रही है, क्लैरिटी ऑफ माइंड भी नज़र आ रहा है, पोजेसिवनेस भी नज़र आ रही है। तो डिटैचमेंट कहाँ से हो रही है इनकी नेक्स्ट 48 आवर्स, डिटैचमेंट कहाँ से हो रही है, थर्ड पार्टी सिचुएशन से। नर्चर, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, मदर, सिस्टर, डॉटर, डॉटर इन लॉ, मदर इन लॉ, वाइफ, डेविल। ये डिटैच कर रहे हैं, आज़ाद कर रहे हैं, खुद को फ्री कर रहे हैं
कोल्ड एनर्जी से ये वार्मथ एनर्जी में आ रहे हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स में डेविल एनर्जी से ये मूव ऑन कर रहे हैं और वो डेविल एनर्जी किसी औरत की फैलाई हुई लग रही है। एडिक्शन से, थर्ड पार्टी सिचुएशन से बाहर आना चाहते हैं। टीचिंग्स इनको मिल चुकी हैं, लेसन लर्न कर चुके हैं और कोई मेंटर चाहिए इनको, हो सकता है कोई मेंटर इनको मिल जाए एंड ये मूव ऑन कर लें थर्ड पार्टी सिचुएशन से। देखें, हार्ट चक्रा हील करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं। यहाँ मैंने आपको ग्रीन कलर बताया था और यहाँ अगेन कंफर्मेशन आ चुकी है कि दे वांट टू ओपन देयर हार्ट। और इनका हार्ट कैसे ओपन होगा? ऑब्ज़र्व करने से। यस, स्टकनेस है, आगे नहीं बढ़ रहा रिश्ता, तो अभी यहाँ पर ऑब्ज़र्व की एनर्जी आ रही है, रिफ्यूजिंग टू सी। इस इंसान के अंदर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट 48 आवर्स ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में है, ये बहुत ज़्यादा ब्लॉक्ड हैं और इनका हार्ट ब्लॉक है, इनका माइंड ट्रैप है, ये नेगेटिव एनर्जी में है और इनको कोई सहारा चाहिए, इन्हें कोई हाथ चाहिए जिसे पकड़ कर ये उस सिचुएशन से बाहर आ सकें। टॉवर, अचानक से क्या होगा? क्या टॉवर आएगा? सोलर प्लेक्सिस चक्रा। हेल्थ डाउन हो सकती है कि रिकवर हो सकती है। हेल्थ डाउन हो सकती है, धोखा हो सकता है, कोई झूठ सामने आ सकता है और यहाँ पे होगी जजमेंट। जजमेंट किस चीज़ की होगी? नेक्स्ट 48 आवर्स। ओके, आई थिंक इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल चल रही है। ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, प्रॉब्लम में हैं, कन्फाइंड हैं, इम्प्रिजनमेंट फील करते हैं और इनको अभी भी कोई होप नहीं है। टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, स्टकनेस, डिलेज एंड डिसीट, ये सब कुछ इनकी ज़िंदगी में चल रहा है। नेक्स्ट 48 आवर्स बहुत इनके लिए क्रूशियल हो सकते हैं। ओके, आपको क्या करने की ज़रूरत है? क्रिटिसाइज। अगर कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपको कंपेयर कर रहा है या आपके अंदर कमियां निकाल रहा है, तो ये उसका मसला है, आपका मसला नहीं है। बी योरसेल्फ फेवरेबली। आपको अगर उन्हीं लोगों की फेवर चाहिए, आप उन्हीं लोगों को खुश करने के लिए अपने आप को गिरा देते हैं या अपने आप को आप पीछे रखते हैं और उनको आगे रखते हैं, जो आपको क्रिटिसाइज़ करते हैं, आपको नेगेटिव करते हैं, तो देखें, आपको उनको फेवर नहीं करना, उनको खुश नहीं करना। टेक एडवांटेज। जो आपको जो समझता है उसको समझने दें और उस कंडीशन को अपने लिए फेवरेबल बनाएं। प्रोग्रेस करके, अपने गोल अचीव करके, शाइन करके। द स्काई इज़ द लिमिट फॉर यू। अर्थ साइन आज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, तो दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ योर जर्नी। आपकी लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो रहा है और आप उसकी वजह से कंफ्यूज्ड हैं। एनालाइज करें, अपनी सोचों को क्लैरिफाई करें, इंट्यूशन की मदद लें, अल्लाह से मदद लें, तो अल्लाह विल गाइड यू। इस्तिखारा करें, ठीक है? सोल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, सोल मैसेजेस ऑफ योर पर्सन, सोल मैसेजेस देखते हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग यू। ये तो नज़र आ ही रहा है पूरी रीडिंग में। इनको यही लगता है कि आपके पास चॉइसेस हैं। ये भी आपको रीडिंग में बताया है। नंबर 6 आ रहा है, यू मेक मी वांट टू डू बैड थिंग्स। ये करते खुद है और इल्ज़ाम आप पे लगाते हैं। आपने इनको मजबूर किया कि ये गलत करें। डू यू थिंक अबाउट मी? 2, नंबर 1, न्यू बिगनिंग हो रही है। 111 की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है आपकी रीडिंग में। आई एम इन सो मच पेन। येस, दिस इज़ द कन्फर्मेशन कि इनकी लाइफ स्टेबल नहीं है, इनको लाइट चाहिए, वो आप हैं। आई जस्ट ड्रीम एंड विश फॉर एवरीथिंग। इनको ज़िंदगी में सब कुछ चाहिए, लेकिन वो कैसे मिलेगा? आपसे। आप इनके दिल को, आप इनकी ज़िंदगी को फुलफ़िल करते हैं। आई ड्रीम अबाउट यू अ लॉट, और ये आपके बारे में ख्वाब भी देखते हैं। 777, स्पिरिचुअल अवेकनिंग एंड पेशेंस। चैनल मैसेजेस देखते हैं, थोड़े से आए हैं, आज तो मैसेज ही नहीं आ रहे। तुमसे मिलके
ऐसा लगा तुमसे मिलके जैसे ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है। नैन्थ और नवंबर, और ये नवंबर का मंथ चल रहा है तो आपको ये गाना ज़रूर सुनना है। दिसंबर मंथ इज़ इम्पॉर्टेंट, किसी की बर्थडे हो सकती है, या दिसंबर इज़ द मंथ ऑफ योर मीटिंग विद द पर्सन ब्लैक ब्यूटी। आप लोग हो सकते हैं एक्वेरियस हो सकते हैं पर्सन, या आप ब्लू आइज़ हैं किसी की, और ब्लू आइज़ बहुत अट्रैक्ट करती हैं। 999 एंडिंग ऑफ अ साइकिल, पार्टी इज़ कमिंग अहेड, सेलिब्रेशन इज़ कमिंग अहेड, सिर्फ उस वक्त जब आप इस चीज़ पे बिलीव करेंगे।